मेरा नाम है त्रिपुरी, मैं आध्यात्मिक मंत्र चिकित्सक भगवान के छोटा सा प्रबंधक आप लोगों की सेवा में दोबारा उपस्थित हुआ और मैं आप सभी के लिए ऐसी ऐसी जानकारियां लेकर आता रहता हूं जिससे आप लोगों को बहुत सारे लाभ मिले। अभी तक मैंने अपने जीवन काल में आप सभी को जो भी चीजें बताई हैं उससे बहुत सारे लोग सीख भी चुके हैं और क्या नाम है लोगों को सिखा भी रहे हैं और मेरे से सीखे हुए लोग इस धरा पर रहकर जन कल्याण भी कर रहे हैं, लोगों को ठीक भी कर रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य यह है कि हम धर्म को आगे बढ़ाएं और अपने धर्म का प्रचार करें। जो हम साधना जो आप लोगों को बताते हैं वह साधना इस प्रकार होती है कि आप सात्विक रह के और शुद्ध रहकर बिना किसी दारू बिना किसी जीव की हत्या करे बगैर आप बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं और जन कल्याण भी कर सकते हैं। और बाकी का अगर आप लोगों को कोई रुकावट होती है तो मेरे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर बात कर सकते हैं। मेरे से अगर डायरेक्ट बात करना है आप लोगों को और फिर उसके हिसाब से आप साधना को आरंभ कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बहुत सारी साधनाएं बता रखी है। तो आज मैं आप सभी के सामने एक गुरु गोरखनाथ जी की ऐसी साधना लेकर आया हूं जो कि साधना बहुत ही अपने आप में एक शक्तिशाली है। शक्तिशाली का अर्थ है ये कि वह किसी भी प्रकार के तंत्र को काट सकती है। अगर आपके ऊपर बहुत भारी तंत्र हो रखा है और आप बहुत परेशान हैं, बहुत कष्ट में हैं और कोई भी रास्ता आपको नहीं नजर आ रहा है तो आप उस मंत्र के द्वारा अपने तंत्र को काट सकते हैं, अपनी नेगेटिव ऊर्जा को काट सकते हैं। और यह प्रॉपर साधना है जिस तरीके से आप करना चाहें। तो मैं साधना मतलब कि ज्यादा बात करते हुए ना आप सभी को साधना के बारे में मैं बताता हूं। जब आप साधना को स्टार्ट करें, पहली बात ये याद रखें कि जहां आप साधना करेंगे वह एकांत जगह होनी चाहिए। जैसे कि आपने गुरु गोरखनाथ जी का जो स्थान बनाया उसके बाद में वह 21 दिन तक लगातार वहीं आपको बैठना है और उसी जगह पर बैठकर आपको साधना को चालू करते हुए 21 दिन तक साधना को कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि आज आपने इस जगह पर बैठकर साधना कर ली, कल आपने दूसरा स्थान चेंज कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है। तो इस बात का विशिष्ट ध्यान रखें। जो आपका जो वस्त्र रहेंगे, जिस वस्त्र को पहनकर आप क्या नाम है साधना करेंगे, वह वस्त्र रहेगा पीला या गेरुआ या सफेद कॉटन का वस्त्र हो। और इस बात का विशेष ध्यान रखें जो साधना में आप वस्त्र यूज करेंगे वह आप डेली बेसिस में यूज नहीं करेंगे। साधना के जो वस्त्र होंगे वह अलग होंगे और पूर्णतः आप इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे 21 दिन तक। 21 दिन तक आप शुद्ध शाकाहारी भोजन करेंगे। अगर लहसुन प्याज भी ना खाएं तो वो बड़ा ही उत्तम रहेगा और कोई भी मिर्च मसाले वाली आप चीजों को ना खाएं साधना काल में। और जो आप इस साधना को स्टार्ट करेंगे तो यह जो दिशा है वह पूरब या उत्तर की तरफ में आपकी जो दिशा रहेगी जिसको आप साधना करते हुए आप दिशा का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपकी जो माला रहेगी वह रहेगी रुद्राक्ष की माला। आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 21 माला 11 माला इस प्रकार से आप माला का विधान रख सकते हैं। क्या ना कि मतलब ये है कि आप जो माला आप 11 या 21 माला जो आप करेंगे डेली बेस की वह डेली कंटिन्यू रहनी चाहिए 21 दिन तक आप जो साधना कंप्लीट कर रहे हैं। दूसरी चीज आपकी यह रहेगी कि आप साधना के दौरान पूर्णतः अच्छी तरीके से रहेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे या आप किसी से व्यभिचार नहीं करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब आ जाते हैं कि दीपक हम किस चीज का जलाएं। दीपक आप सरसों के तेल का जलाएं। जो गुरु गोरखनाथ जी की साधना है यह तेल के दीपक से प्रज्वलित होगी। यह मैंने आप लोगों को साधना काल में बता रखा है कि जब आप तेल का दीपक जलाते हैं तो उल्टे हाथ पर और घी का दीपक जलाते हैं तो सीधे हाथ पर। और मेरी मान्यता जो है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि गुरु गोरखनाथ जी के आप तेल का ही दीपक जलाएं। अगर आप गुरु गोरखनाथ जी की साधना कर रहे हैं वहां पर एक अगर त्रिशूल रख लेते हैं साधना के दौरान 21 दिन तक अगर आप साधना करते हैं, त्रिशूल रख ले या एक रुद्राक्ष का मोती रख ले उस स्थान पर जहां आप साधना करेंगे तो बड़ा ही उत्तम रहेगा आप सभी के लिए। और इस प्रकार आप साधना आरंभ करेंगे। इस साधना को जो आप करेंगे, आप मंत्र को पढ़ेंगे ओम ह्रीम गुरु गोरखनाथाय हम फट स्वाहा। मैं आपको पुनः इस मंत्र को दोहरा देता हूं, फिर उसके बाद में आगे बात स्टार्ट करते हैं। ओम ह्रीम
गुरु गोरखनाथाय हम फट स्वाहा। इस मंत्र को आप लगातार 21 माला आप पढ़ सकते हैं। और जो आप समय निश्चित करते हैं वह गुरुवार या मंगलवार का आपका समय रहना चाहिए जब आप साधना को आरंभ करेंगे या स्टार्ट करेंगे। या आप इस साधना को कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे के बाद 7 बजे तक आप साधना कर सकते हैं। या आप रात्रि को 10 बजे के बाद आप 12 बजे तक समाप्त कर सकते हैं साधना को। यह समय रहेगा साधना का। और लगातार आप इसको चलते फिरते भी जाप कर सकते हैं अगर करना चाहें। लेकिन आप साधना काल में आप इस प्रकार से मंत्र को जप करेंगे। और दूसरी बात, आप दाहिने हाथ में जल लेंगे और दाहिने हाथ में जल लेकर आप गुरु गोरखनाथ जी से प्रार्थना करेंगे कि हे गुरु गोरखनाथ जी, मेरा नाम अमुक, मेरा गोत्र अमुक, मेरा स्थान अमुक, और उसके बाद में मैं ये साधना 21 दिन के लिए उठा रहा हूँ या आरंभ कर रहा हूँ, और आप मुझे दर्शन दें और दर्शन देकर मुझे जन कल्याण के लिए अग्रसर करें, यानी कि आगे बढ़ाएं, जिससे मैं आपकी साधना करते हुए लोगों को ठीक कर पाऊँ और खुद को ठीक कर पाऊँ और खुद को स्वस्थ कर पाऊँ। इस प्रकार से आप जब जाप करेंगे, जाप करते समय आप ऐसा महसूस करेंगे कि गुरु गोरखनाथ जी का आपके पीछे खड़े हैं। मतलब कि आपके थॉट्स में जब आप मंत्र जप करेंगे, मंत्र जप करते करते गुरु गोरखनाथ जी की आंखों में देखते देखते आपको यह थॉट्स में लाना है कि गुरु गोरखनाथ जी आपके पीछे खड़े हैं और उन्होंने इस प्रकार से आपके शीश पर हाथ रख रखा है, इस प्रकार से शीश पर हाथ रख रखा है और लगातार आप जप कर रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि आपके जीवन में ऐसी चीजें होने लग जाएंगी, ऐसे दर्शन होने लग जाएंगे, ऐसी आपकी जो अनुभव होंगे वह विचित्र हो जाएंगे आपके। और लगातार अगर आप इस साधना को कंप्लीट करते हैं तो आपके पास में गुरु गोरखनाथ जी की बहुत सारी सिद्धियां होंगी, बहुत सारी शक्तियां होंगी। और आपका जो संकल्प होता है मात्र होता है, मतलब संकल्प मात्र होता है। जो हम सोचते हैं, जो हम विचारते हैं, जो हमारे मन में दृढ़ संकल्प हो जाता है, उसी प्रकार से सिद्धियां कार्य करती हैं आपकी। जैसे कोई हमारे पास में आ गया, व्यक्ति आ गया और हमें ये पता है कि इसके शरीर में प्रेत है, और हम उसके शीश पर हाथ रख के जप करते हैं या गुरु गोरखनाथ जी से प्रार्थना करते हैं उसके लिए, तो वह सिद्धियां अपने आप कार्य करने लग जाती है। इस प्रकार से आप सिद्धियों का प्रयोग कर सकते हैं। जय श्री राम, जय महाकाल।